नमस्कार दोस्तों, साकेत मंत्रा के YouTube के चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने बात किया था कि इस तरीके से यज्ञ और हवन जरूरी है हमारे वायु के लिए और वायु प्रदूषण के लिए, और इस तरीके की जो आपदा आती है इससे बचाने के लिए। काश हम लोग इसका तैयारी पहले से किए रहते। चलिए, अब बेसिकली बहुत सारे हमारे युवा पीढ़ी जो इस बात को बहुत ज़्यादा नकार देंगे और कहेंगे कि नहीं, ये जो बातें हैं ये ऑथेंटिक नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है। वैसे तो मैं एक बात कहूँ कि मैं भी युवा हूँ और टेक्निकल बहुत सारी पढ़ाइयों को पढ़ने के बाद मैं इन चीज़ों पे आया। खैर, मैं इन बातों पे नहीं कहूँगा। मेनली अगर मैं कहूँ कि आपका नाम क्या है तो आप इसे सिद्ध कैसे करोगे? आप सिद्ध कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे कि मैं दिखाता हूँ अपना आधार कार्ड, ये मेरा नाम है। इसी तरीके से यज्ञ और हवन की पद्धति के भी बारे में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली में पहले जिसे हम ऋषि कहते हैं और महर्षि कहते हैं, आज उसे आप साइंटिस्ट कहते हैं, बस इतना ही अंतर है। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च बुक लिखे जो उपनिषदों के नाम से जाने जाते हैं। उपनिषद में बेसिकली रिसर्च करके ही चीज़ों को लिखा गया था और लोग उसमें आपको जीवन जीने की बेस्ट तरीकों को बताया गया था। ये कोई धर्म नहीं, उससे बड़ा विज्ञान था। लेकिन खैर, इस पे बहस की बात नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उस प्रमाण को छोटा सा देना चाहता हूँ जो इस किताबों में लिखा गया है। अलग बात है कि बहुत लोग तो भी प्रश्न करेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। चलिए हम देखते हैं इसे। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक श्लोक है जो मांडूक उपनिषद के द्वारा लिया गया है और यहाँ लिखा गया है, यदा ले लायते ह्राची समिधे हव्य वाहने तदा जय भागावंतरे नाहुति प्रतिपादयेत। तो इसमें लिखा गया है कि आइए आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। मैं संस्कृत का बहुत अच्छा जानने वाला नहीं हूँ। तब अग्नि भली भांति जलाई जा चुके और उसमें लौ उठने लगे, तब उसमें घी सामग्री आदि की आहुति श्रद्धापूर्वक देनी चाहिए। एक बात आता है कि क्यों अग्नि को पूरी तरीके से जलने के बाद ही देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सके। क्योंकि कम टेम्परेचर होगा तो फिर वही बात होगा, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक्सपेंशन फैलाव तब होता है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो। तो इसीलिए यहाँ एक चीज़ लिखा गया कि पूरी तरीके से आपकी हवन जो आप शुरुआत आपने किया वो अच्छे तरीके से जल उठे और तब उसमें आहुति डालें। आहुति भी मुख्यतः किस चीज़ों की, उसमें घी के बारे में लिखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। क्योंकि हवनों को जलाने वाली अग्नि हव्यवाहन कहलाती है। हव्यवाहन मतलब, वाहन का मतलब आप जानते हैं, और यहाँ पे व्हीकल्स जिसको कहेंगे हम, अर्थात हवि को सूक्ष्म करके वायुमंडल में फैला देती है। तो जितना ज़्यादा कोई चीज़ गर्म होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उसकी फैलाव उतनी ज़्यादा होगी और उसका सूक्ष्मता उतना बढ़ते चला जाएगा। पानी को भी गर्म करते हैं, बोलते हैं गर्म पानी पियो, अच्छा रहेगा इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। क्यों? क्योंकि वो उतने जगह तक पहुंच जाता है, उसका सरफेस टेंशन इस तरीके का हो जाता है कि उसका फैलाव बढ़ जाता है। गर्म पानी में कपड़े भी धोते हैं तो आसानी से गंदगी छट जाती है, यही कारण है। आगे लिखता है, इसमें वायु शुद्ध होकर रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। तो ये तो एक आम बात हो गई, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल देखते हैं। यज्ञ के रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री जिसको कहते हैं के अनुसार एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड्स क्या है? तो एल्डिहाइड्स बेसिकली उन चीज़ों को कहते हैं, जैसे मान लो कि जो केमिस्ट्री जानते हैं वो मुझसे अच्छा समझ रहे होंगे। घी, कपूर आदि को जलाने से, चूँकि उसमें OH की मात्रा होती है, तो अल्कोहल टाइप की चीज़ जिसको कह सकते हैं, कार्बन से ही अल्कोहल बना है, तो अल्कोहल टाइप की चीज़ें बनती है जिसे एल्डिहाइड्स कहते हैं। और ये जो रोगों को दूर करने वाली तथा स्वास्थ्यवर्धक होती है। अब एक बात बताओ, अभी सैनिटाइज़र यूज़ करो, उसमें अल्कोहल बेस से बोलता है। अलग बात है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ भी यही हो रहा है। तो घी को जलाने से, कपूर आदि को जलाने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। तो मैं बस यही बताना चाहता था आपको।
आगे से जब ये महामारी से हम लोग लड़ लें तो थोड़ी सी इस प्रथा को हम जीवन में लाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसे करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।